हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी पाठ 2 का सारांश, जिसका शीर्षक है दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। आत्मीय संबंध यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध है उनके अपनी दादी माँ से। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। बच्चों, इस पाठ में लेखक की दादी ने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया। क्यों नहीं भुला पाया बच्चों? क्योंकि उसके अपने दादी माँ से बहुत ही ममता भरे संबंध थे। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे घर में जो बड़े होते हैं वो हमें कितना प्यार करते हैं और हम उनसे क्या क्या सीखते हैं। बच्चों, लेखक को जब तक अपने गांव व घर की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया यानी कि आश्चर्यचकित हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लेखक क्वार के दिन याद करता है, जब चारों ओर पानी भरा रहता था और इसी मौसम में लेखक क्या करता था? इसी मौसम में लेखक झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाता और इस पानी में 1-2 बार नहा लेने पर लेखक बीमार भी पड़ गया था। लेखक की दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। जब लेखक को बुखार हो गया था तो वो दादी क्या करती थी? उन्हीं के ही पास बैठी रहती थी और बार बार हाथ से छूकर ये देखा करती थी कि बुखार अब भी है या कम हुआ। जैसे आपकी दादी माँ भी ऐसा ही करती है ना बच्चों। वो दादी क्या करती बेटा? वो पंखा झलती, लेप करती। आपकी दादी माँ भी आपके सिर पे एक ठंडे पानी की पट्टी रखती है ना जब फीवर हो जाता है, और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार की भोजन बनवाती। उन्हें 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, उसके लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। बहुत खुश थी वो। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा था। बच्चों, वे आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। कौन? रामी चाची। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक गया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका कर्जा माफ़ कर दिया है। बच्चों, यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को उजागर करती है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च किए थे। दादी की आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। तब दादी ने क्या किया? दादी उन्हें मुस्कुराती हुई रसोई घर में खाना खिलाने ले गई।
लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी। सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए। किस लिए दिए? ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। बच्चों, आप पुस्तक में से भी इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ लेना। कल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लेखक के और दादी माँ के कितने घनिष्ठ संबंध थे और लेखक इसमें दादी माँ के लिए क्या क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले उस सेशन में मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को लेके। थैंक यू बच्चों।